जिस स्मार्ट खूबसूरत महिला को मैं रह रहकर देखे जा रहा था, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई आई तो एयर कंडीशनर होटल में भी मुझे गर्मी लगने लगी थी। मेरे दोस्त राजेश के छोटे भाई की शादी की रिसेप्शन पार्टी में तब तक ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। उसका यूँ अचानक उठकर मेरे पास आना सभी की नज़रों में ज़रूर आया होगा। मैं सोनम हूँ, मिस्टर सुमित। मैंने मेरे नज़दीक आकर उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं उसके सम्मान में उठ खड़ा हुआ, फिर कुछ हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे जानती हैं? मेरी एक सहेली के पति आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने ही एक बार क्लब में आपके बारे में बताया था। आप बैठिए ना, आपकी गर्दन को अकड़ने से बचाने के लिए ये नेक काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। उसने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा, साथ ही बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई भी। आई एम सॉरी, पर कोई आपको बराबर देखने से खुद को रोक भी तो नहीं सकता है। सोनम जी, मुझे नहीं लगता कि आज रात आपसे ज़्यादा सुंदर कोई महिला इस पार्टी में आएगी। उसकी मुस्कुराने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि उसने मुझे उसकी तारीफ़ करने का हौसला दे दिया। कुछ पल की मुलाकात के बाद ही ऐसी झूठी तारीफ़? बहुत शातिर शिकारी जान पड़ते हो सुमित साहब। उसका तिरछी नज़र से देखना मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा गया। मैंने तो आज तक किसी चिड़िया का भी शिकार नहीं किया है। वह मुस्कुराते हुए बोली, इतने भोले लगते तो नहीं हो। क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हुई है, और तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। रियली? यस, रियली। जिसको घर का खाना भरपेट मिलता हो, उसकी आंखों में फिर भूख क्यों है? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। कभी कभी दूसरे की थाली में रखा खाना ज़्यादा स्वादिष्ट प्रतीत होता है तो इस इंसान की लार टपक ही जाती है। मैंने भी बिना शर्माए कहा, इंसान को ख़राब आदतें नहीं डालनी चाहिए। कल को अपने घर का खाना अच्छा लगना बंद हो गया तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे सुमित साहब। बंधन संतुलन बनाकर चलेगा, तुम फिक्र मत करो। बोलो, इजाज़त है? इजाज़त किस बात की? उसने माथे पर बल डाल लिए, सामने आई भोजन को जी भरकर देखने की, मुंह में पानी लाने और उसकी महक का आनंद लेने की। जिस हिसाब से तुम्हारा लालच बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो तुम जल्द ही खाना चखने की जिद ज़रूर करने लगोगे। उसने पहले अजीब सा मुँह बनाया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम वैसा करने की इजाज़त नहीं दोगी? उसकी देखा देखी मैं भी उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करने लगा। दे सकती हूँ, पर वह ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचने का नाटक करने लगी। पर क्या चिड़िया को जाल में फंसाने का तुम्हारा स्टाइल मुझे जच नहीं रहा है। मन पर भूख बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो इंसान बढ़िया भोजन का भी मज़ा नहीं ले पाता है। तो मुझे सिखाओ ना कि लजीज भोजन का आनंद कैसे लिया जाता है। मैंने अपनी आवाज़ को नशीली बनाते हुए अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। मेरे स्टूडेंट बनोगे? उसकी आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बड़ी खुशी से टीचर। तो पहले एक छोटा सा इम्तिहान तो दो। इसी वक्त कुछ ऐसा करो जो मेरे दिल को गुदगुदा जाए। आप बहुत आकर्षक और सेक्सी हो। मैंने अपनी आवाज़ को रोमांटिक कर कर उसकी तारीफ़ की। कुछ कहना नहीं है, बल्कि कुछ करना है बुद्धू। तुम्हें चूम लूँ? मैंने शरारती अंदाज में पूछा। मुझे बदनाम कराओगे? मेरा तमाशा बनाओगे? वह नाराज़ हो उठी। नहीं नहीं, सॉरी, जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो फेल कर दूंगी। वह बड़ी अदा से बोली। उसके दिल को गुदगुदाने के लिए मुझे एक ही काम सूझा। मैंने अपना रुमाल जेब से निकाल कर गिरा दिया और फिर उसे उठाने के बहाने झुककर उसका हाथ चूम लिया। मैं पास हुआ या फेल टीचर? सीधा होने के बाद जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो शर्म से उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। पास हुए, और अब बोलो क्या इनाम चाहिए? उसने शौक अदा से पूछा। अब इसी वक्त तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा दिल गुदगुदा जाए। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वह कहकर मेरा हाथ थामकर डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ी। उसके साथ चलते हुए मेरा मन बहुत खुश था। उधर लोग हमें हैरानी से देख रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ युवक और बच्चे डीजे की तेज़ संगीत पर नाच रहे थे। सोनिया ने बेहिचक डांस करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान नाचने में कम और उसे नाचते हुए देखने में ज़्यादा था। क्या मस्त होकर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंग अंग में बिजली भर गई हो। आंखें यूं अधखुली सी थी, मानो कोई सुंदर सपना देखते हुए किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। करीब आधा घंटे नाचने के बाद हम वापस अपनी जगह पर बैठे। मैं खुद जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया। थैंक यू सुमित, पर मेरा दिल कुछ और पीने को कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया।
फिर क्या लोगी? ताज़ा ठंडी हवा की मिठास के बारे में क्या ख़्याल है? बड़ा नेक ख़्याल है। मैंने कुछ दिन पहले ही घर में नया एसी लगवाया है, वहीं चलें? बच्चे टीचर की एक सीख तो इसी वक्त गांठ बांध लो। जिसका दिल जीतना चाहते हो उसके पहले अच्छे दोस्त बनो। उसके शौक़, उसकी इच्छाओं व उसकी खुशियों को जानो और उन्हें पूरा करने में दिल से दिलचस्पी लो। अपने फ़ायदे व मन की इच्छा पूर्ति के लिए किसी करीबी इंसान का वस्तु की तरह उपयोग करना गलत भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। मुझे उसने सख्त लहजे में समझाया। मैंने अपना चेहरा लटकाने का बड़ा शानदार नाटक किया। अब नौटंकी मत करो, पर एकदम हंस पड़ी और फिर मेरा हाथ पकड़कर उठती हुई बोली, तुम्हारी कार में ठंडी हवा का आनंद लेने हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है? मैं बहुत खुश होकर पूछा, अरे मुझे तो दूल्हा दुल्हन को शगुन भी देना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। कहकर मैं स्टेज की तरफ चलने को हुआ तो उसने मेरा बाजू थाम कर मुझे रोक लिया। बोली, अभी चलो, खाना खाने को तो लौटना ही है, शगुन तब दे देना। और फिर मुझे खींचती ही दरवाजे की तरफ ले चली। और अगर नहीं लौट पाए तो? मैंने उसके हाथ को अपूर्व अंदाज से कसकर दबाते हुए पूछा तो वह शर्मा उठी। कुछ देर बाद मेरी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सोनम ने मुझे एसी नहीं चलाने दिया। कार के शीशे नीचे उतार कर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर केशों को खोलने दे रही थी। वे आंखें बंद करके पूरा आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी हो गई, पर उसने फिर भी खिड़की का शीशा नीचे नहीं किया। आंखें बंद की अचानक गुनगुनाने लगी। गाते वक्त उसके शांत चेहरे की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना असंभव था। उसका मूड न बदल जाए इसलिए मैं बहुत देर तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। गाना ख़त्म करके भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बाजू पकड़कर मेरे नज़दीक खिसक कर बोली, भूख लग रही हो तो लौट चले। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तुम्हें लग रही है भूख? बिना आंखें खोले हुए मुस्कुरा पड़ी। अब जो करोगी वे तुम्हारी मर्ज़ी से करेंगे। तुम तो काबिल सच्चे साबित हो रहे हो। सुमित, थैंक यू। चलो बोलो, कहाँ चलें? जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी होगी वहीं। और करीब खिसक आई। अब खाना खाने चलते हैं। वह चुनाव तुम करो कि शादी का खाना खाना है या हाईवे के किसी ढाबे का। अब वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है, तब किसी अच्छे ढाबे पर रुकते हैं। बच्चे, नया सबक और सीखो। लोहा तेज़ गर्म हो रहा हो तो उस पर चोट करने का मौका चूकना मूर्खता है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मेरे रग रग में खून की तेज़ रफ्तार दौड़ने लगी। बिल्कुल टीचर, अरे गोली मारो ढाबे को। मैंने मौका पाते ही कार को वापस जाने के लिए मोड़ लिया। घर का ताला खोलकर मैंने जब तक ड्राइंग रूम में ही पहुंच गया तब तक सोनम ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं था। एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा हर बार उसकी नशीली आंखें मुस्कान को देखकर सांस लेना भी भूल जाता था। मैंने ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक का रास्ता उसे गोद में उठाकर पूरा किया। फिर बोला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो सोनम। तुम्हारे गुलाबी होंठ अब डायलॉग बोलने का नहीं बल्कि एक्शन का समय है मेरे प्यारे सच्चे। सोनम ने मेरे होठों को अपने होठों से सील कर मुझे खामोश कर दिया। फिर जो एक्शन हमारे बीच शुरू हुआ वह घंटों बाद ही रुका होगा, क्योंकि मेरे टीचर ने स्वादिष्ट खाने को किसी भुक्कड़ की तरह खाने की इजाज़त मुझे बिल्कुल नहीं दी थी। अगले दिन रविवार की सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तब मेरी नींद मुश्किल से टूटी। आप लेटे रहो, मैं दूध ले लेती हूँ। सोनम ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे पलंग से नहीं उतरने दिया। नहीं, तुम यहाँ से इतना भी बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि ये सच्चे कल रात का सबक एक बार फिर से दोहराना चाहता है। मैंने उसके होठों पर चुम्बन अंकित किया और दूध लेने को उठ खड़ा हुआ। आजकल मैं अपनी जीवन संगिनी सोनम के समझदारी की मन ही मन खूब दाद देता हूँ। मैं फैक्ट्री के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ और वह अपनी जॉब की जिम्मेदारियाँ निभाने में। हमें साथ साथ बिताने को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और इस कारण हम दोनों बहुत टेंशन व कुटित होकर जीने लगे थे। हम साथ बिताने को वक्त बढ़ा नहीं सकते थे तो इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। सोनम के इस सुझाव पर खूब सोच विचार करने के बाद हम दोनों ने पिछली रात से ये टीचर वाला खेल खेलना शुरू किया है। कल रात हम रिसेप्शन में पहले अजनबियों की तरह से मिले और फिर फ्लर्ट करना शुरू किया। कल उसे टीचर बनना था और मुझे सच्चे। कल मैं उसके हिसाब से चला और वो मेरे।
होठों पर उभरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि मैंने इस शिक्षिका बनकर बड़ा लुत्फ़ उठाया, खूब मौज मस्ती की। अगली छुट्टी वाले दिन या अन्य उचित अवसर पर मैं टीचर बनूंगा और सोनम मेरी सच्ची होगी। उस अवसर को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मेरे मन में अभी से योजनाएं बनना शुरू हो गई हैं। हमें विश्वास है कि साथ साथ बिताने के लिए हम वक्त मिलने से बावजूद इस खेल के कारण हमें वैवाहिक जीवन भी बोरियत का शिकार नहीं बनेगा। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।